ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन की तरफ से कोलकाता शहर के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें रूहुल अमीन के पिताजी जनाब सैयद खालिक हुसैन साहब पर हमले को लेकर कहा गया कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम 2.5 लाख लोग इस हमले के विरोध में प्रोटेस्ट करेंगे। जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और साथ ही साथ दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की भी बात की गई। प्रेस क्लब में डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी के लोगों का मानना है कि उन पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर ने हमला किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा गया, आइए देखते हैं। फॉरवर्ड बात यह है कि इतने बड़े हस्ती के ऊपर अटैक हुआ और अभी तक प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो एक्शन होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। हम लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस हरकत में नहीं आई है। अभी तक कोई कल्प्रिट को पकड़ा नहीं गया है। तो आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ 2 है। पहला, इमीडिएटली एक्शन लेकर जो कल्प्रिट है उसको अरेस्ट किया जाए, और अगर सरकार उसे अरेस्ट नहीं कर पाती है, लोगों के सामने सच्चाई नहीं ला पाती है, तो ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी कमेटी पूरे लगातार आंदोलन के लिए तैयार है और हम लोग बहुत जल्द आंदोलन में उतरेंगे। अभी तक फ़िलहाल ऑफिशियली नहीं हुआ है। आज हम लोगों ने सीएम से एक अपॉइंटमेंट मांगा है। कुछ रिप्रेजेंटेटिव आज मेदिनीपुर से 2 बजे निकले थे, आई थिंक अभी नवन्नो में होंगे। वो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर हम लोग सीएम से मुलाकात करेंगे इस मैटर को लेकर। 48 आवर का डीएसपी ने हम लोगों को ये दिया था कि 48 आवर के अंदर हम लोग इसका आप लोगों को इंक्वायरी रिपोर्ट देंगे, जो अभी तक मिला नहीं है। हम लोग और 24 आवर इसके लिए वेट करेंगे। उसके बाद हम लोग स्ट्रैटेजी हेडक्वार्टर में बैठकर तय करेंगे कि आगे का रास्ता कैसे किया जाए। बस ऑफिशियल मेमोरेंडम देने के लिए हम लोग सीएम से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। आज गए, अभी हम लोगों का आदमी वहाँ है। शक तो सबके ऊपर है, शक किसी के ऊपर नहीं है। सवाल है ये, जो शक करने से तो किसी के ऊपर किया जा सकता है। हम लोग को चाहिए कि रिजल्ट, वी वांट टू नो। আমরা জানতে চাই যে কে দোষী, কে जो भी সবার এখন পলিটিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট আমাদের বিরুদ্ধে। फर्दर स्टेप मैंने क्लियरली कहा कि हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। जब पहले दिन में हमें उतरेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जब ये अटैक हुआ उस वक्त आंदोलन करने आयमा नहीं उतरा था। वो उनके चाहने वाले, उनके फॉलोअर्स सब चले आए और वहाँ पर जाम लग गया। और हमें प्रशासन को समय तो देना होगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो हम लोगों ने उस वक्त जब भीड़ को हटाने के लिए हमारे ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद रूहुल अमीन साहब पहुँचे और लोगों से रिक्वेस्ट की कि हमें प्रशासन को समय दीजिए काम करने के लिए। प्रशासन एक्शन लेगा और आप लोग अभी बाधा मत दीजिए उनके कामों में और रास्ता ब्लॉक मत कीजिए, लोगों को परेशान मत कीजिए। तो वो आंदोलन नहीं था, क्योंकि उसी वक्त हादसा हुआ था। आक्रोश में लोग स्पॉट पे आ गए, स्पॉन्टेनियस और आके वहाँ पर उन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो आंदोलन अभी तक हम लोगों का नहीं हुआ है और अभी 72 आवर्स नहीं हुआ है। परसों दिन रात में ये घटना हुआ, 72 आवर्स नहीं हुआ है। तो हम लोग उसके लिए रुके हुए हैं और उसके बाद हम लोगों का एक इमरजेंसी मीटिंग कल सीएम के मिलने के बाद उनके तरफ से क्या आश्वासन आता है उससे देखने के बाद हम लोग फ्यूचर प्लानिंग किस तरह से करेंगे, उस पर हम लोग कार्रवाई रखेंगे। यही सवाल कर रहे हैं ना, हमारा यही सवाल है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने ये बात उठाया है कि जब माइनॉरिटी के इतने बड़े लीडर, माइनॉरिटी का इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन, जो मेदिनीपुर में सिर्फ नहीं बल्कि पूरे बंगाल में बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके 2.5 लाख मेंबर्स हैं, उसके लीडर के ऊपर जब अटैक हो सकता है, उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक हो सकता है, तो फिर किसी के ऊपर भी अटैक हो सकता है। एक आम इंसान भी इसका मतलब सुरक्षित नहीं है। हमारा यही सवाल है कि आखिर क्यों प्रशासन क्या कर रही है, प्रशासन क्यों एक्शन नहीं ले रही है, और जब अटैक हुआ तो अटैक के फौरन बाद जो है इसके ऊपर एक्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं अभी तक कल्प्रिट को अरेस्ट किया गया, कल्प्रिट सामने क्यों नहीं आया अभी तक। यही सवाल है। इन सब सवालों को लेकर हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो पुलिस की नाकामी नजर आ रही है। प्रशासन की नाकामी के ऊपर ही हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारा डिमांड प्रशासन से, हमारा डिमांड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से है कि इमीडिएट एक्शन ली जाए और जिसने भी ये हरकत किया है, ये घिनौनी हरकत जिसने भी की है, उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और उसको अरेस्ट किया जाए। नहीं, मेरा सवाल है ये। हम तो सवाल किसी से भी कर सकते हैं। एक आम इंसान होने के नाते, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के मेंबर होने के नाते, उसके ऑब्जर्वर ऑफ द कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी के मेंबर ऑब्जर्वर होने के नाते मेरा ये सवाल है कि आखिर यह हमला किया तो किसने किया। क्योंकि एक बात है जो सबसे बड़ी फैक्ट है कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन आज की तारीख में बंगाल की और मेदिनीपुर की पॉलिटिकल फोर्स बनकर तैयार हो रही है। एक ऐसी फोर्स
जो तय करती है कि आखिर सरकार में कौन आने वाला है या मेदिनीपुर में एमएलए कौन बनने वाला है, मेदिनीपुर का नेक्स्ट जो है वहाँ का लीडर कौन तय होगा, वो तय करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये एक सवाल उठ रहा है कि आखिर तकलीफ किसको है, तकलीफ किसकी, खुजली किसके बदन में हो गई है, कौन सी पार्टी के। तो इसका सवाल का जवाब चाहिए।